रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। आज से 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस 29 से 30 नवंबर को कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि विकसित भारत सिक्योरिटी डायमेंशंस थीम पर यह कॉन्फ्रेंस का आयोजन पुलिसिंग की मुख्य चुनौतियों से निपटने पर इसी दौरान चर्चा होगी। सुरक्षित भारत बनाने के रोड मैप की रूपरेखा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बनाई जाएगी। पीएम मोदी प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी इसी दौरान प्रदान करेंगे। देर रात रायपुर पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। तो 29 से 30 नवंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। मोदी प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी प्रदान करेंगे। वही कॉन्फ्रेंस को लेकर गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच गए हैं। 3 दिवसीय इस डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है। ऐतिहासिक यह दिन है छत्तीसगढ़ के लिए। यहां पर 29 से 30 नवंबर को कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। एनएसए अजीत डोभाल भी इसी दौरान मौजूद रहेंगे। इस कॉन्फ्रेंस को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात्रि में ही रायपुर पहुंच गए। तो पहली बार छत्तीसगढ़ करने जा रहा डीजीपी आईजी के सबसे बड़े मंच की मेजबानी 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित आईआईएम परिसर में यह सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वहीं समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी रहेगी। बता दें 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजी सम्मेलन आयोजित ये हो रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा और चुनौतियों को लेकर इसमें विचार मंथन होगा। देश भर के डीजीपी और 250 से ज्यादा आईजी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, एनआईए और खुफिया निदेशालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा, नक्सलवाद, साइबर अपराध, घुसपैठ और इसी के साथ आतंकवाद, तस्करी और सीमा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सम्मेलन के लिए 8 प्रमुख एजेंडा यहां पर तय किया है। देश भर के राज्यों के डीजीपी, आईजीपी, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख, खुफिया विभाग सहित शीर्ष पुलिस नेतृत्व रायपुर में जुटेगा। तो तैयारी अपने अंतिम दौरे में है। नवा रायपुर नो फ्लाई जोन भी रहेगा। वहीं पहली बार छत्तीसगढ़ करने जा रहा है डीजीपी आईजी के सबसे बड़े मंच की मेजबानी। 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित आईआईएम परिसर में इसका सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी। 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ऐतिहासिक दिन। राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, चुनौतियों पर और उनके भविष्य की रणनीति पर चर्चा होनी है। गहन मंथन होगा। देश भर के डीजीपी इसमें शामिल होंगे। 250 से ज्यादा आईजी इसमें शामिल होंगे। बता दें केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, एनआईए और खुफिया निदेशालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी बैठक ये होगी। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ये होने जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा, नक्सलवाद, साइबर अपराध जैसे कई अहम मुद्दे हैं, कई ऐसे मामले हैं। सीमा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी यहाँ पर विचार मंथन होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सम्मेलन के लिए 8 प्रमुख एजेंडा ये तय कर दिया है। इसे लेकर विचार मंथन होगा, गहन मंथन होगा। देश भर के राज्यों के डीजीपी, आईजीपी, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। खुफिया विभाग सहित शीर्ष पुलिस नेतृत्व यहाँ पर होगा। तैयारी अपने अंतिम चरण में है। नवा रायपुर इसका आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस। चलिए, स्टेट हेड एडिटर हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, ये बड़ी मेजबानी करने जा रहा है छत्तीसगढ़। ये जो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने वाला है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। समापन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। निश्चित तौर पर आज से कॉन्फ्रेंस शुरू हो रहा है और कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के 250 प्रमुख अधिकारी है वो शामिल होंगे, जिसमें सभी राज्यों के डीजीपी हैं, सभी राज्यों के आईजी हैं, सभी राज्यों के गृह सचिव हैं, केंद्र सरकार का पीएमओ और गृह मंत्रालय के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहेंगे और इस सब के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पूरी बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच गए हैं। देर रात 11 बजे वो रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम आला अधिकारियों ने, छत्तीसगढ़ के मंत्रियों ने उनका स्वागत किया है और उनको नवा रायपुर के में उनका एक अस्थायी आवास बनाया गया है। वहां पर वो रात में रुके हैं। तमाम अधिकारियों का पहुंचना शुरू हो गया है। कार्यक्रम अब से कुछ देर बाद जो है वो शुरू होगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे
और जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि जो देश की आंतरिक सुरक्षा के मसले हैं, चाहे वो उग्रवाद का मसला हो, चाहे नक्सलवाद का मामला हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी का मसला हो, चाहे अलग अलग जो तकनीक आई है उसको लेकर के पुलिस के सामने चुनौतियां हो, अलग अलग राज्यों में जो मादक द्रव्यों की तस्करी होती है उससे उत्पन्न होने वाले अपराध हों, घरेलू हिंसा और अपराध जैसे विषय हों, इन तमाम विषयों से देश की पुलिस किस तरीके से निपटेगी, इसको लेकर के चर्चा होनी है। कुछ विदेशी एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है जो नई टेक्नोलॉजी बदलाव हो रही है उसको लेकर के पूरे देश के पुलिस व्यवस्था को जो है वो एक तरीके से ट्रेनिंग देंगे, एक तरीके से उनको बतलाएंगे जो तकनीकी बिल्कुल बदलाव बिल्कुल हो रहा संजय है जी, उसको देखिए ओवरऑल कई मुद्दे हैं यहाँ पर जिन पर चर्चा होनी है। एक ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति क्या हमें यहाँ पर इसमें बदलाव देखने के लिए मिल सकती है या ऐसी कोई घोषणा हो सकती है। 8 जो एजेंडा है इस कॉन्फ्रेंस के लिए वो तय किए हैं। यहाँ पर सुरक्षा को लेकर यहाँ पर मेन फोकस किया गया है और नक्सलवाद को लेकर यहाँ पर मेन फोकस किया गया है। निश्चित तौर पर जो ये डीजी कॉन्फ्रेंस होता है, डीजी कॉन्फ्रेंस दरअसल आने वाले दिनों में पूरे देश में पुलिसिंग की रणनीति क्या होगी, आंतरिक सुरक्षा की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर के एक तरीके से पॉलिसी मेकिंग की भी ये पूरी मीटिंग होती है। और जो 3 दिन की ये पूरी चर्चा है, 3 दिन से में के बाद एक पॉलिसी तैयार की जाएगी, एक पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा जिसके आधार पे पूरे देश की जो आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था है और जो कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो तो है ही, लेकिन जो अलग अलग तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, विशेष तौर पर मादक द्रव्यों से लेकर के इसके अलावे जो साइबर क्राइम जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, जिस तरीके से लगातार उग्रवाद की स्थितियां पैदा हो रही है, नक्सलवाद से निपटने की जो रणनीति है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक नीति को अंतिम रूप इस बैठक में दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के मौजूदगी में। जी बिल्कुल, तो देखिए छत्तीसगढ़ पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। ये बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होने जा रही है, ऐतिहासिक दिन यहाँ पर है। विकसित भारत सिक्योरिटी डायमेंशंस को लेकर यहाँ पर ये जो थीम रखी गई है, बड़ा मुद्दा अभी जो होता है वो नक्सलवाद का देखिए निकल कर आ रहा है। 2026 तक, मार्च 2026 तक डेडलाइन दे दी है। अमित शाह ने भी कह दिया था कि लाल आतंक को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। निश्चित तौर पर लाल आतंक को खत्म करने को लेकर के जो पूरी रणनीति है, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र सरकार ने एक डेडलाइन तय कर लिया है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, लेकिन जो परिस्थितियां दिख रही है उसमें यह है कि आप सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर रहे हैं और एक जो 31 मार्च तक है वो आप हासिल कर लेंगे, लेकिन जो इज्म है, जो इसकी फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी से निपटने के लिए आपको लंबी रणनीति पर काम करना पड़ेगा। देखिए हिरमा की मौत के बाद जिस तरीके से पूरे देश में माहौल हुआ, जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली में जेएनयू के बच्चों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है कि जो नई पौध तैयार हो रही है, जो नया जनरेशन आ रहा है, वो अगर माओवाद और उग्रवाद जैसे जो वो है उस पे अगर वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं तो उनको किस तरीके से उससे रोका जाए, वो विचारधारा से प्रभावित ना हो, इसको किस तरीके से इसके लिए रणनीति बनाई जाए, इन तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। और वो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उस पे डेवलपमेंट में पुलिसिंग की क्या भूमिका होगी, जो अर्धसैनिक बल वहां पर तैनात है उनकी क्या भूमिका होगी, केंद्र सरकार की क्या भूमिका होगी, खुफिया एजेंसी की क्या भूमिका होगी, इन तमाम मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। बिल्कुल, तो कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं यहाँ पर जिसे लेकर अब गहन मंथन होगा, सुरक्षा को लेकर गहन मंथन होगा। देखने वाली बात होगी कि ग्राउंड लेवल पर फिर उसमें क्या कुछ हमें बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। बहुत धन्यवाद संजू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।